वहीं देश भर के कई राज्यों खासकर उत्तर भारत में ठंड काफी बढ़ गई है। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे का असर जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौसम में फिर से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश ने सर्दी को और ज्यादा बढ़ा दिया है और घने कोहरे ने तो लोगों की समस्याओं को और ज्यादा अगले स्तर पर ले जाया गया। यानी कि विजिबिलिटी बेहद कम है, लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है और जो रफ्तार है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा है। धीमी गति से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मौसम में बदलाव होने के बाद ताज़ा बर्फबारी भी हुई। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 20 जनवरी तक निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखी जाएगी। मौसम विभाग ने 6 जिलों में शीतलहर जारी रहने की भी यहाँ पर चेतावनी दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में अगले 2 हफ्ते तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं है। बारिश, कोहरे और बर्फबारी के चलते तापमान में बल्कि अभी और ज्यादा गिरावट होने की संभावना उनकी तरफ से जरूर जताई गई। तो कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, जिस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। महराजगंज से संजय जायसवाल और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ निशाद, हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हुए सबसे पहले जम्मू का रुख करेंगे। वहां पर तापमान कितना है निशाद? किस तरह की परिस्थितियां वहां पर ठंड की वजह से? जी बिल्कुल शिल्पा, अगर 2 दिनों की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से अगरचे मौसम में बेहतरी आई है, हल्की हल्की सी धूप निकल आई है पूरे कश्मीर खिते में, जम्मू खिते में भी। लेकिन उस धूप के साथ साथ भी यहाँ पे काफी कड़ाके की ठंड महसूस की गई है, क्योंकि जिस तरह से जो माइनस में अभी टेम्परेचर चला जाता है, खासकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनमें पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहाँ पे -8 के आसपास अभी तक टेम्परेचर गया है। जो मैदानी इलाके है, खासकर अनंतनाग है, श्रीनगर है, वहाँ पे -6 और -8 का रात का टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन सुबह की बात की जाए तो सुबह काफी ठंड यहाँ पे महसूस की जाती है, जिसकी वजह से जो रात का माइनस यहाँ पे टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नदी नाले हैं वो भी जम जाते हैं, सड़कों पे जो पानी जमा होता है वो भी कोहरे की शक्ल इख्तियार करता है। जहां जहां पे भी अभी बर्फ मौजूद है, वहां पे बर्फ जहां पे मौजूद है वहां पे पत्थर की सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि रात का कोहरे की वजह से यहाँ पे काफी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है, लोगों को भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो मौसम विभाग है उन्होंने 21 तारीख से यहाँ पे एक बार फिर मौसम में तब्दीली आने की पेशन गोई की है। जो हाई रीचेस इलाके हैं, खासकर पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे बर्फबारी हो सकती है। और जो मैदानी इलाके हैं, खासकर साउथ कश्मीर को इस बार जो मरकज बताया गया है, क्योंकि साउथ कश्मीर में 21 तारीख के बाद यहाँ पे हैवी स्नोफॉल की प्रोडिक्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से एहतियाती तौर पर जिस तरह से प्रशासन ने भी कई अहम इकदाम उठाए हैं, इन्होंने यहाँ पे जो भी मशीनरी जितने भी जो सरकार के पास अवेलेबल है वो उन्होंने पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचाई है, क्योंकि बाद में वहाँ पे काफी मुश्किलात पैदा होती है, सड़कें बंद हो जाती है, जो नदी नाले हैं वो जम जाते हैं, जो पानी की जो सप्लाई होती है वो भी मुतासिर होती है, बिजली की जो खंभे होते हैं वो भी अक्सर बेशर गिर जाते हैं। कुल लेकिन जब मिलाकर इस प्रचंड ठंड की वजह से वहां पर लगातार लोगों को इस सितम को झेलना पड़ रहा है। मैं अब रुक करना चाहूंगी महराजगंज का। संजय, आपके पीछे हम देख सकते हैं जबरदस्त कोहरा दिखाई दे रहा है, वहां पर किस तरह के हालात? देखिए शिल्पा, मैं आपको बता दूं, जनवरी महीने की शुरुआत होते हुए फिलहाल पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली में लोगों को फिलहाल ठंड और शीतलहर से छुटकारा मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। मानो इस कड़ाके की ठंड में लोगों की जिंदगी थम सी गई हो, साथ ही साथ सड़कों पर सन्नाटा पसर सा गया हो। अब ऐसे में आईएमडी ने यूपी के 13 जिलों में फिर से येलो अलर्ट जारी किया है, यानी गोरखपुर, लखनऊ, महाराजगंज समेत ये ऐसे 13 जिले हैं जहां पे आने वाले दिनों में कड़ाके की खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। साथ ही साथ शीतलहर और कोहरे से भी लोगों को दो चार होना पड़ेगा। महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद चूंकि गोरखपुर मंडल में पड़ता है और नेपाल पड़ोसी राष्ट्र के नजदीक पड़ता है, तो ऐसे में जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और जिस तरह से पछुआ जो हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, जिस तरह से चल रही है, उस तरह से लोगों की ठंडी जो ठंड है उसका डबल डोज देखने को मिल रहा है। लगातार कोहरे से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं पर जिस तरह से जो बर्फीली हवाएं हैं जो मैदानी इलाकों में चल रही, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है अब वो घरों से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं।
पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो महाराजगंज जनपद में भयंकर कोहरे के वजह से कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। बीते रोज ही निचलौल क्षेत्र के ठूडीबारी में एक रोडवेज की बस कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई थी, जिससे कहीं ना कहीं 6 लोग घायल हो गए थे। तो ऐसे में हम फिलहाल दर्शकों को तस्वीर दिखाएंगे कि सुबह के 9:10 हो रहे हैं और आप देखेंगे जी। जो ये आबादी वाले इलाके हैं और जो कोहरे का असर है आबादी वाले इलाकों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। विजिबिलिटी इतना कम हो गई है कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों की स्पीड में ब्रेक सा लग गया हो। कोहरे का जो असर है, चाहे शहरी इलाके की बात करेंगे आप, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे, और चाहे ये सड़कों की बात, ये इतनी कम विजिबिलिटी वाकई में खतरनाक साबित होती है, सड़क दुर्घटनाओं को और ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। ऐसे में देखिए, अगर हम स्कूली बच्चों की बात करें तो प्रचंड ठंड की वजह से कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद कर दिया गया था, और अब जब स्कूलों के दोबारा खुलने का नंबर आ रहा है, फिर से ये कोहरा, ये ठंड जो एक बार फिर से बढ़ती हुई, तो क्या अब इस पर दोबारा से विचार करने की बात कही जा रही है? इसको लेकर क्या अपडेट? संजय। शिल्पा, मैं आपको बता दूं, चूंकि शासन के निर्देश पर 14 जनवरी तक सभी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से कड़ाके की ठंड बढ़ी है, जिस तरह से कोहरे का असर बढ़ा है, फिर से शासन के निर्देश पर यानी अगले ठंड तक, यानी जब तक इस तरह से कड़ाके की ठंड रहेगी, फिर से 2 दिनों तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश, यानी 20 जनवरी तक भी शासन के निर्देश पर स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। क्योंकि जो मासूम है, जो नौनिहाल है, वो कहीं ना कहीं स्कूलों में जाते तो कम से कम वो ठंड के चपेटे में ना आ सके। तो इसको लेकर यूपी शासन के निर्देश पर यूपी के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए अपने जिलों के जो मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय हैं उनको बंद रखे, साथ ही साथ ठंड से बचाया जा सके, कोहरे की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। इसको लेकर निसार अहमद, वहां जम्मू कश्मीर में किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, कैसे नजर रखी जा रही है? जी देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो आदेश यहाँ पे जारी हुए हैं, खासकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट यहाँ पे जितने भी मौजूद है, उनके लिए भी यहाँ पे लगातार यहाँ पे बार बार जो मुख्तलिफ तरह तरह के जो गाइडलाइंस यहाँ पे इशू हो जाती है, खासकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे भी अपना जो मामूल है उसमें भी तब्दीली लाई है। अब 10 के बजाय यहाँ पे लगभग 12 बजे और 11 बजे के आसपास यहाँ पे घरों से निकलते हैं, क्योंकि कड़ाके की जो ठंड होती है, इससे यहाँ पे अक्सर बेशर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी बार बार एडवाइजरी आती है कि जो हीटिंग एलिमेंट्स है उनका काम इस्तेमाल करें, क्योंकि सफोकेशन के केसेस यहाँ पे बहुत सारे इस सरमा में हुए हैं। और उसके बाद जिस तरह से जो यहाँ पे जो तिबी इंतजाम है उसका भी पूरी तरह से यहाँ पे बार बार मुआयना किया जाता है। जो होटल्स है उनको भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है कि जिसको भी टूरिस्ट को भी अपने होटल में ठहराए, पहले वहाँ पे देखे कि किस तरह के वहाँ पे इंतजाम है, वहाँ पे किस तरह हीटिंग इंतजाम कैसे है, वहाँ पे रहने की जो अवसर वो किस तरह से है। लेकिन जिस तरह से जो गाइडलाइंस यहाँ पे जारी होती है कि खासकर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए गाइडलाइंस बेहतरीन आती है कि पहले गाइडलाइंस जारी की गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। निसार अहमद बहुत धन्यवाद, संजय जायसवाल बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।